हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि वीकेंड था और मैं वीकेंड पे आराम कर रहा था। बहुत सारे लोग मैसेज करने लगे कि सर ओक्टा एफएक्स एंड एक्सनेस का जो ऐप है बैन हो चुका है, प्ले स्टोर से जा चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यार सबसे पहले हमें ये देखना है कि ओक्टा एफएक्स एंड एक्सनेस हमें क्या सर्विस देता है। बेसिकली अगर हम किसी फॉरेक्स ब्रोकर को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि हमें डिपॉजिट विड्रॉल आसान तरीके से मिल सके, हमें वहाँ पे जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है उसका ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड वगैरह हम वहाँ से चेंज कर सकें, या फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट हम वहाँ से ले रहे हैं उस ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा सर्वर कनेक्ट होता है मेटाट्रेडर 4 या मेटाट्रेडर 5 पे, उस पे लॉगिन करके हम ट्रेड कर सकें। तो बेसिकली हमारा मकसद यही होता है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकें। तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो मेटाट्रेडर 4 और 5 है। तो मेटाट्रेडर 4 और 5 बैन नहीं हुआ है। या फिर अगर हम ओक्टा एफएक्स एंड एक्सनेस की ही बात करें, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि सर अभी हम लोग क्या करेंगे, ओक्टा एफएक्स का जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे नहीं शो कर रहा है, एक्सनेस का भी शो नहीं कर रहा है, दोनों एक साथ शो नहीं करना बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली जहाँ तक मेरा नज़रिया है सोचने का, मेरी अपनी कंपनी तो है नहीं भाई, आपकी भी कंपनी नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी भी ब्रोकर में $100 से ज़्यादा डिपॉजिट मत करो, और अगर ज़्यादा करना है तो दूसरा कोई ब्रोकर अच्छा सा सिलेक्ट कर लो। अब दूसरा ब्रोकर बोले तो ऐसा नहीं जो रेगुलेटेड नहीं है, मैं सिर्फ रेगुलेटेड ब्रोकर की ही बात कर रहा हूँ। अगर कोई ब्रोकर रेगुलेटेड है, वहाँ पे INR से डिपॉजिट नहीं हो रहा है, आप दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट करके वहाँ पे डिपॉजिट करो, लेकिन एक ही ब्रोकर में $400 से $500 डिपॉजिट मत करो। दूसरी बात है कि हमें ट्रेडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है मेटाट्रेडर 4 और 5, हम वहाँ पे क्या ट्रेड कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल आराम से ट्रेड कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा कि मेरा BTC USD पे भी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा ट्रेड वहाँ पे लग रहा है, ओक्टा एफएक्स के अंदर में भी लग रहा है, एक्सनेस के अंदर में भी लग रहा है। जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोस से देखा भी होगा कि एक्सनेस पे भी मेरा अकाउंट है, ओक्टा एफएक्स पे भी अकाउंट है, और भी कुछ ब्रोकर पे मेरा अकाउंट है। बट मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस पर अभी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसको अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए शेयर करूँगा। लेकिन मेन मुद्दा अभी यहाँ पे वीडियो में आने का यही है कि अभी जब ओक्टा एफएक्स एंड एक्सनेस के ऐप वहाँ पे नहीं शो कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे। बेसिकली हमने जैसा बताया कि हमें डिपॉजिट विड्रॉल यहाँ से मिल रहा है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, और वहाँ पे नए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके उस अकाउंट को मेटाट्रेडर 4 पे लॉगिन करके ट्रेड भी कर सकते हो। तो बेसिकली जो ब्रोकर से हमें सर्विस चाहिए होती है वो सर्विस अभी ऑन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको डर सा लगता है तो भाई मेरे आप अपना पैसा विड्रॉल कर लो, मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन इन केस फ्यूचर में अगर ये बैन भी होता है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यार, डरने की ज़रूरत नहीं है ना। और अगर मैं देखूँ इनके बैन होने के बारे में अगर आप जानकारी चाहिए तो बैन होने का जो इनका नज़रिया है, जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का सोच ये है कि ये ब्रोकर बैन हो जाएगा फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर में हम लोग वर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये जो ब्रोकर है ना, मैंने पहले कई बार क्लियरिफाई कर लिया है कि ये ब्रोकर बाहर की कंट्री के लाइसेंस से चल रहे हैं, है ना, और इनके पास वैलिड लाइसेंस है। लेकिन ओक्टा एफएक्स के पास तो लाइसेंस नहीं है, ओक्टा एफएक्स का मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि अभी उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि वो लाइसेंस नहीं लेंगे, अगर अच्छी तरीके से उनका यहाँ पे सर्विस चालू है, बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि मेरे यूज़र्स कहाँ जाएंगे, है ना। तो वे लोग फिर से लाइसेंस ले सकते हैं। लेकिन एक्सनेस की अगर हम बात करें तो एक्सनेस के पास पहले से लाइसेंस है, और इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कभी चालू ही नहीं हुआ है, तो बैन कब होगा, सबसे पहला मुद्दा ये है। तो ये जो ब्रोकर है ना, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में बाहर की कंट्री के लाइसेंस से चल रहे हैं, है ना, बाहर की कंट्री के लाइसेंस से ट्रेड करवा रहे हैं, तो हमारे इंडिया में ये कभी बैन नहीं हो सकते। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सर्विस आपको ब्रोकर से चाहिए होती है, डिपॉजिट विड्रॉल चाहिए होता है, ट्रेड में आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, वो आपको मिल रही है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। जब तक के लिए अभी इसके ऐप नहीं हैं, जब तक इनका कोई अपडेट नहीं आ जाता है, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर सपोर्ट से भी बात किया था, उन्होंने बोला कुछ अपडेट्स वगैरह हो रही हैं इसलिए ऐप वहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी चल रही है तो एकदम से भाग जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि बाहर की कंट्री के लाइसेंस से चल रहे हैं ये लोग, तो इंडिया में
अभी तक इनका सर्विस चालू है, डिपॉजिट विड्रॉल हो रहा है ना, ट्रेडिंग वगैरह भी, मैं ट्रेड भी लगा के देख रहा हूँ, बिल्कुल आराम से हो रहा है। तो भाई वीकेंड में मत परेशान किया करो, कम से कम मैसेज इतना करो कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। इतना सारा मैसेज आ रहा है कि भाई ब्रोकर जो है बैन हो गया है, अभी हम लोग क्या करेंगे। तो भाई ब्रोकर बैन हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके पैसे आपको दे के जाएंगे अगर इस तरह का इन केस फ्यूचर में कुछ होता भी है ना। क्योंकि मैंने देखा है, आपने लाइव देखा, मेरे अकाउंट में एक्सनेस ने इंटरनल ट्रांसफ़र बंद कर दिया था, डिपॉजिट ऑप्शन बंद कर दिया था, फिर भी वहाँ पे विड्रॉल ऑप्शन ऑन था और मैंने विड्रॉ भी किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मुझे भरोसा था। मैंने उनको मेल किया कि सर इस तरह का इशू आ रहा है, आप मेरा अकाउंट ऑन कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने जब इसमें इन्वेस्टमेंट किया इससे पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये ब्रोकर कैसा है। तो कभी भी अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो नेक्स्ट कभी भी आप किसी ब्रोकर को भी ज्वाइन करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ एक्सनेस पे रहो या OctaFX पे रहो, आप कभी किसी भी ब्रोकर को ज्वाइन करते हो तो उनका लाइसेंस पहले चेक कर लेना, अगर उनके पास वैलिड लाइसेंस है, क्योंकि लाइसेंस एक्सपायर भी होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको चेक करनी होती हैं कि जब आपने वैलिड लाइसेंस वाले ब्रोकर को ज्वाइन कर लिया तो उनका लाइसेंस कभी एक्सपायर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कि OctaFX के साथ हुआ है, बहुत सारे लाइसेंस थे उनके पास लेकिन बाद में उनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया। तो भाई मेरे, आपको वैलिड लाइसेंस वाले ब्रोकर के साथ जुड़ना है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, क्योंकि आपके अगर पैसे वहाँ पे लगे हुए हैं और अगर RBI बैन भी करता है तो आपके पैसे वो दे के जाएगा, आप कभी भी डूब नहीं सकते हो इन ब्रोकर के अंदर में। और जैसा मैंने बताया, 4 से 5 ब्रोकर का अकाउंट बना के रखो, $100 सब में डिपॉजिट करके रखो। अगर एक ही आपके पास अमाउंट है, $100 ही है, तो आप एक ही ब्रोकर सेलेक्ट करो, या फिर $20 सब में डिपॉजिट करके रखो। लेकिन क्योंकि $10, $15, $20 इस तरह का अमाउंट कहीं भी डिपॉजिट नहीं होता है, इसलिए ही लोग OctaFX एंड एक्सनेस को ट्राई ज़्यादा करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, मैंने जैसा बताया, मैं बहुत सारे ब्रोकर को ज्वाइन करके रखा हुआ हूँ, लेकिन उनका शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल से यूज़र हैं उनके लिए वो सही नहीं है। मिनिमम डिपॉजिट चाहिए होता है, फास्ट डिपॉजिट विड्रॉल चाहिए होता है ना, डिपॉजिट मेथड INR चाहिए होता है, वो सारे मेथड वहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं करता हूँ। लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम है, एक्सनेस अगर नहीं शो कर रहा है प्ले स्टोर पे, OctaFX नहीं शो कर रहा है, तो हम वेबसाइट से काम चला सकते हैं। हमें अगर नया ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हम क्रोम पे जाके लॉगिन करके बना सकते हैं और उस अकाउंट को फिर MetaTrader 4 पे लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हैं। MetaTrader 4 और MetaTrader 5 जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में मेन प्लेटफॉर्म है वो ऑन है ना। बाकी डिपॉजिट विड्रॉल करना है तो आप क्रोम ब्राउज़र से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको डर लगता है तो भाई आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, हमें कोई टेंशन नहीं है। मेरा काम था जानकारी देना बेसिकली। मैं अगर देखूं, अगर मुझसे बोलोगे कि सर आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो, तो भाई मैं किसी भी ऐप को यूज़ नहीं करता हूं, एक्सनेस का भी यूज़ नहीं करता हूं, OctaFX का भी यूज़ नहीं करता हूं, मैं उनकी वेबसाइट को यूज़ करता हूं। मुझे वेबसाइट पे जो सर्विस मिलती है वो ऐप पे नहीं मिलती हैं। ऐप जो होते हैं ना वो सिर्फ एक काम चलाओ चीज़ होते हैं, है ना, वो सिर्फ एक टाइम के लिए काम चलाओ चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे आप शॉर्टकट में कुछ काम कर सको। मेन जो होता है ना इनका वेबसाइट है, वेबसाइट पे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग समझदार हैं समझ चुके हैं, और जैसा कि मैंने देखा बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है इनके लिए भी कुछ अपडेट्स आ रहा होगा वहाँ पे, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यार मैं माफ़ी चाहूँगा, वीकेंड पे थोड़ा सा आराम करने दो, और जो भी इस तरह के अगर न्यूज़ हैं अगर आते हैं तो उससे रिलेटेड हमें सवाल आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भेज सकते हो। इवनिंग के टाइम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, क्योंकि दिन के समय में मेरा अपना भी कुछ काम होता है, मैं वहाँ पे व्यस्त होता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। कुछ भी अगर ऐसा आया तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।